दीनापुर नामक गांव का एक स्कूल पढ़ाई से ज्यादा स्कूल में बने शौचालय के लिए जाना जाता था। ये लो 20 रुपए। मेरा नंबर कौन सा है? तीसरे नंबर पर जाना। भैया बहुत तेज लगी है, मुझे जाने दो। 20 रुपए हैं तेरे पास तो चला जाइयो। शेरा भैया मेरे पास 10 रुपए हैं, मैं 10 रुपए कल दे दूंगा, मुझे बहुत परेशानी हो रही है, मुझे जाने दो। चल जा यहाँ से, जब तक 20 रुपए नहीं देगा मैं तुझे शौच नहीं जाने दूंगा। बच्चा शौच नहीं जा पाता और उसकी निक्कर खराब हो जाती है। उसका बाथरूम निक्कर में निकल जाता है। ये आज ही नहीं, काफी समय से ऐसा होता आ रहा है। सरकारी स्कूल में बने शौचालय पर ठाकुर लल्लन सिंह ने हक जमाया हुआ है। ठाकुर लल्लन सिंह स्कूल शौचालय को पब्लिक शौचालय बनाकर पैसे कमाता है और लोग 20 रुपए देकर शौचालय का उपयोग करते हैं। ठाकुर लल्लन सिंह का गुंडा शेरा इस काम को संभालता है और उसके आगे बोलने की किसी की भी हिम्मत नहीं है। शेरा, एक छोटे से बच्चे को तुमने 10 रुपए के लिए शौच नहीं जाने दिया। तुम्हें पता भी है उस बच्चे की क्या हालत हो रही है। ऐसा है, अपना मुंह बंद रखो मास्टर जी, वरना हमेशा के लिए मुंह बंद हो जाएगा। तुम्हारे पास 10 रुपए हैं तो दो, मैं अभी से जाने दूंगा। तुम लोग गुंडागर्दी करके हम शरीफ लोगों को डराते हो, एक दिन तुम पर भगवान का कहर जरूर आएगा। ये लो 100 रुपए और इन 5 बच्चों को शौच जाने दो। ये हुई ना बात, तो मैं कौन सा मना कर रहा हूँ। पीछे से ठाकुर साहब का जो हुक्म है मैं तो उस पर ही अमल कर रहा हूँ। जाओ एक एक करके पांचो। ठाकुर लल्लन सिंह की इस गुंडागर्दी के खिलाफ कोई भी आवाज नहीं उठा सकता था। सबको अपनी जान प्यारी थी, भला कौन अपना मुंह खोलता। जैसे चल रहा था वैसे ही चलने दिया गया। सबसे ज्यादा परेशानी गांव की लड़कियों को होती थी। उन्हें स्कूल का शौचालय इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं थी। इस कारण उन्हें स्कूल के पास बने खेत खलिहानों में शौच के लिए जाना पड़ता था। कई बार लड़कियां इस वजह से शर्मिंदगी का भी सामना करती थीं। पूजा, वो देख सामने लड़के स्कूल की दीवार से झांक रहे हैं। तू थोड़ा पत्थर की आड़ में बैठ जा, मैं तेरे आगे खड़ी हो जाती हूँ। पहले तू कर ले, फिर तू मेरे आगे खड़ी हो जाना, फिर मैं कर लूंगी। सब हंस रहे हैं, मैं तो कक्षा में जा रही हूँ, घर जाकर ही करूंगी, यहाँ खेत में सब देखते हैं। बेचारी कई लड़कियां इसी कारण शर्मा कर अपना शौच रोककर कई घंटों पढ़ाई करती रहती थी। क्या हुआ सपना, तू दौड़ती हुई क्यों आ रही है? सब ठीक तो है? ओह, अभी कुछ मत पूछो माँ, आ रही हूं मैं अभी। सपना स्कूल से आते ही शौचालय में भाग गई और माँ के सामने खूब रोई। माँ, हम सब बहुत परेशान हैं, कब तक ऐसे चलेगा? हम लड़कियां स्कूल के शौचालय में नहीं जा सकती। शौचालय के बाहर शेरा बैठा रहता है। मजबूरी में जब खेत में जाओ तो सब देखकर हंसते हैं। मास्टर जी की भी कोई बात नहीं मानता। क्या करें बेटी, अगर हमने ठाकुर लल्लन सिंह के सामने बोलने की कोशिश की तो वो तुम्हारा स्कूल जाना ही बंद कर देगा। इसलिए जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, अब तो भगवान ही मालिक हैं। गुंडे बदमाश लोगों के साथ भला कौन भिड़े। पूरा गांव ही ठाकुर लल्लन सिंह से डरता था। अब गांव वालों को अपने बच्चों को पढ़ाना भी जरूरी था, इसलिए जैसे चल रहा था वैसे ही चलने दे रहे थे। स्कूल के मास्टर का तबादला दूसरे गांव में हो जाता है और उसकी जगह सुप्रिया नाम की एक नई मास्टरनी आती है। बच्चों, मैं यहाँ की नई अध्यापिका हूँ, आप सब मुझे अपना परिचय दीजिए। सब बच्चे सुप्रिया को अपना परिचय देते हैं। कुछ देर बाद सुप्रिया बोली, बच्चों तुम सब पढ़ाई करो, मैं अभी वॉशरूम होकर आती हूँ। मैम जी, आप स्कूल के शौचालय का इस्तेमाल नहीं कर सकती। क्यों, ऐसा क्यों कह रहे हो? स्कूल में शौचालय नहीं है क्या? मैम जी, शौचालय तो है पर वहां पर लड़कियों को जाने की इजाजत नहीं है और लड़कों को भी पैसे देकर जाना होता है। लड़कियां सुप्रिया को सारी बात बताती हैं, जिसे सुनकर सुप्रिया हैरान हो जाती है। वो शौचालय के पास जाती है, वहां शेरा बैठा हुआ था। ये कैसी गुंडागर्दी है? तुमने स्कूल के शौचालय को पब्लिक शौचालय बना रखा है और यहाँ बैठकर कमाई करते हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? स्कूल के बच्चों से पैसे लेकर उन्हें शौचालय का इस्तेमाल करने देते हो और लड़कियों को बिल्कुल मना किया हुआ है। ये कहाँ की तहजीब है? स्कूल में शौचालय होते हुए लड़कियां खेतों और मैदान में शौच के लिए जाएंगी, ये बात बिल्कुल गलत है। आगे से हटो, ये कुर्सी हटाओ, मुझे वॉशरूम जाना है। ओ शहरी मैडम, ये शहर नहीं गांव है, यहाँ ठाकुर लल्लन सिंह का राज चलता है। तुम शेरा और ठाकुर लल्लन सिंह को नहीं जानती हो, वरना इतनी चपड़ चपड़ ना करती। ये शौचालय लड़कियों और औरतों के लिए नहीं है। अगर तुम्हें ज्यादा ही जोर की लगी है तो जाओ, सामने खेत है, वहां छुप कर लो, नहीं तो कहो तो हम साथ चल लें हैं?
सुप्रिया शेरा को जोरदार चांटा लगाती है। बदतमीज, तुम्हें शर्म नहीं आती कि एक औरत से कैसे बात करते हैं? तेरी इतनी हिम्मत कि तू शेरा पर हाथ उठाती है। आज तेरी खैर नहीं, पूरे गांव के सामने तेरी अच्छे से खबर लूंगा। छोड़ो, मुझे छोड़ो, ये क्या जबरदस्ती है? तभी ठाकुर लल्लन सिंह वहां आ जाता है। अरे गुस्से में बावला हो रहा है क्या? अगर इस तरह स्कूल की मास्टरनी को बीच सड़क पर कुछ कहा तो पुलिस वाले हमें ही धर लेंगे। छोड़ दे इसे, जो काम ठंडे में हो जाए वही सही है। और वैसे भी मास्टरनी लगता है नई नई आई है गांव में, इसलिए पहली गलती है, माफ कर देते हैं। सुप्रिया शहर की लड़की थी। उसने अत्याचार से डरना नहीं लड़ना सीखा था, इसलिए वो हार नहीं मानती। सुप्रिया स्कूल के शौचालय में जो भी धोखाधड़ी हो रही थी उसका पूरा वीडियो अपने मोबाइल में बना लेती है और उसे अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देती है। ये वीडियो लल्लन सिंह और शेरा तक भी पहुंच जाता है और लल्लन सिंह बदला लेने के लिए रात के समय शेरा के हाथ सुप्रिया को उठवा लेता है। पहली बार ऐसा कोई देखा है जो लल्लन सिंह से पंगा ले रहा है। सचमुच लड़की, तुझमें बड़ी हिम्मत है। मालिक, पूरा वीडियो बनाकर इसने अपने फोन में डाल दिया। वो तो मेरे दोस्त ने मुझे भेजा, इसकी वजह से पता चला। हमारा काम बंद हो गया और ऊपर से बदनामी अलग हुई। इसे ऐसे मत छोड़ो मालिक, इसका कुछ करना ही होगा। करना क्या है, जिंदा जला देंगे। उससे पहले इसका एक वीडियो और बना ले जिसमें ये बोलेगी कि इसने जो वीडियो डाला था वो झूठ था, इसीलिए ये बदनामी से बचने के लिए आत्महत्या कर रही है। मैं मर जाऊंगी पर ये झूठा वीडियो नहीं बनाऊंगी। लल्लन सिंह और शेरा भी अपने आदमियों के साथ सुप्रिया के साथ जबरदस्ती कर ही रहे थे कि तभी पुलिस के सायरन की आवाज आ जाती है। ठाकुर साहब, पुलिस, और आपकी हवेली पर, वो भी इतनी रात को। घबराओ नहीं सुप्रिया, मैं पुलिस को लेकर आया हूं। मुझे तुम्हारा मेल मिल गया था। ठाकुर लल्लन सिंह, हमें सब पता चल गया है। तुम गांव के स्कूल के शौचालय का गलत इस्तेमाल करते हो, वहां धोखाधड़ी चलती है। सब कुछ हमने वीडियो में देख लिया है। स्कूल के बच्चों पर अत्याचार करने और गैर कानूनी ढंग से स्कूल के शौचालय को चलाने के जुर्म में हम तुम्हें गिरफ्तार करते हैं। अरे अरे, ये लड़की झूठ बोल रही है। मेरा गांव में बहुत रुतबा है। इंस्पेक्टर साहब, ये झूठ बोल रहा है। इसने हमारे गांव में बहुत ज्यादा गुंडागर्दी फैला रखी थी। वो तो भला हो सुप्रिया बेटी का, जिसकी वजह से आज इस जैसे अत्याचारी ठाकुर से हमें छुटकारा मिला है। हाँ, ले जाइए इसे इंस्पेक्टर साहब, इसके पाप का घड़ा अब भर चुका है। पुलिस लल्लन सिंह, शेरा और उसके सभी आदमियों को पकड़ कर ले जाती है। थैंक यू दीपक, आज तुम समय पर पुलिस को ले आए, वरना। अब दोस्तों तो दोस्ती तो निभानी पड़ेगी। चलो अब मैं चलता हूं, अपना ख्याल रखना। गांव वाले सुप्रिया के साहस की बहुत प्रशंसा करते हैं। जुर्म सहना भी एक गुनाह है। जुर्म के खिलाफ लड़ने वाला ही जीत का ताज पहनता है और गांव वालों के कहने पर सुप्रिया वहां की नई जमींदार बन जाती है। उस दिन के बाद स्कूल के शौचालय का कभी भी गलत इस्तेमाल नहीं हुआ। बच्चे ये